सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम ओएसटीटी और आपंकर कंट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर पर फिजिक्स पार्ट 2 डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर पार्ट 1 आम डिस्कसन करते मोशन आउ टाइप्स ऑफ मोशन आउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विषय डिस्कसन करते। सो आज आम पार्ट 2 रे डिस्कसन करवा कौन ना वर्क एनर्जी आउ पावर। सो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए। वीडियो जब आपको भल लगे तो लाइक और शेयर करने को भूलें। सो चैनल को जब नुआ अच्छा ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लाटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। फ्रेंड्स पीडीएफ दरकार आपको आप जॉइन करेंगे आम टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देछि। सो जीवा आम फास्ट फास्ट आम रहा वर्क एनर्जी ऑफ पावर। सो वर्क एनर्जी पावर आम फास्ट है कौन ना व्हाट इज वर्क। सो वर्क कहले आम कौन बुझा। सो फॉर वर्क टू बी डन a force must be exerted and there must be motion or displacement in the direction of force. The work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of force multiplied by distance moved in the direction of force. Work has only magnitude no direction, hence work is a scalar quantity. So देखो ओवरऑल वर्क कहले कौन। सो वर्क हूँ गोटे आपणर कौन ना गोटे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स कौन तार ओनली मैग्निट्यूड अच्छी नो डिरेक्शन। सो आम जाचु स्केलर क्या कहते वेक्टर क्या कहते स्केलर हेल्ले आपणर कौन ना ओनली मैग्निट्यूड थी डिरेक्शन न वेक्टर हेल्ले आपणर कौन ना बोथ मैग्निट्यूड एंड डिरेक्शन थी। सो ताको आम कहवा कौन ना वेक्टर। एठी आम कौन ना एठी आम वर्क को कहवा गोटे स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क कहले कौन ना वर्क हूँ गोटे फोर्स। वर्क हूँ गोटे कौन ना फोर्स। सो गोटे सपोज ये बॉडी अच्छी बॉडी को आम धर अप्लाइड फोर्स एठू आम फोर्स पकेले। सो ये बॉडीटा आपणर ये थिला। सो फोर्स देले आपणर कौन ना से बॉडीटा डिस्प्लेस कला से स्थान परिवर्तन कला। से स्थान परिवर्तन बॉडीटा मोशन कला। सो मोशन करके कुआडे गला ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स जुआडे आपणर फोर्स पड़ुची सियाडे आपणर बॉडीटा गति करुच्ची सेटा को आपणर कहवा कौन ना मोशन। सॉरी सेटा को आम कौन कहवा सेटा को बॉडीर आपणर कौन कहवा ना वर्क होची से बॉडीटा कौन करुच्ची वर्किंग करुच्ची बा काम करुच्ची। सो ताको आम कहवा कौन ना वर्क। ताको कौन कहवा ना वर्क। फॉर वर्क टू बी डन a force must be exerted and there must be a motion or displacement in the direction of force. So direction अनुजाई जुआडे फोर्स डायरेक्शन थी बॉडीटा सियाडे आपणर मूव करिवो ताको आमे कहवा। सो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बॉडीटा मूव करछि। सो ताको आमे कहवा बॉडी कौन करछि ना वर्क करछि। सो वर्क होछि आपणर गोटे कौन ना स्केलर क्वांटिटी कौन होछि ना गोटे स्केलर क्वांटिटी। सो फॉर्मूला ऑफ वर्क देन आइला। So the work done by a force defined to be the product of a component of force in the direction of the applied displacement and the magnitude of displacement. माने आपन कहला तो फोर्स होची कोन ना एटा होची प्रोडक्ट मींस आपनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंपोनेंट गोटे होची आपनर फोर्स आउटा होची आपनर कोन डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रो मल्टीप्लिकेशन होची आपनर कोन ना आपनर वर्क। सो W इक्वल टू F इंटू डी W इंटू एफ इंटू डी आपन डिस्प्लेसमेंट को आपन एफ इंटू एस लिखिपारे एस आपन कौन ना डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू W इक्वल टू एफ इंटू आपन एस। सो एफ एस सो यहाँ हूँ आपन कौन ना हूँ गोटे स्केलर क्वांटिटी जानीला। सो देन आसवा आम सो यहाँ को आम लिखिपर वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सो यहाँ देखो ये जोटा आपन कौन ना स्केलर क्वांटिटी। सो आम लिखिपर W इक्वल टू एफ आपर आपनर गोटे आरो इंटू एस आपनर रहा आरो चिन्ह रहा। सो जदि आम देखा आपको जो आरो चिन्ह को उठापी हेले सो आमको कौन यूज करा पड़ो ना आमको कॉस थीटा पुट करा पड़ो। आमको कौन पुट करा पड़ो ना कॉस थीटा। सो आमर हो W इक्वल टू एफ कॉस थीटा W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी बा इंटू एस लिखिपारे। सो आपनर हो ओवरऑल फर्मूलाटा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। सो आपन जदि वर्क रो देखिए फर्मूला सो आपन सिंपल लिखिए एफ एस कॉस थीटा। सो वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन फैक्टर होची फोर्स एंड सेकंड फैक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट जानिला। सो जो थीटा देखिए थीटा होची आपनर कोन एंगल बिटवीन एफ एंड डी। से फोर्स आउ आपनर जे बॉडी भीतर जो एक्टिंग फोर्स आउ अप्लाइड आपन जो अप्लाई होची जो बॉडी ऊपर ता भीतर क्रिएट होतबा गोटे एंगल होची सेटा होची थीटा। जीवा नेक्स्ट को आपन देला we understand from the work equation that if no displacement there is no work done irrespective how large the force is।
द समराइज वी कैन से नो वर्क इज डन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या कहते आम अलरेडी डिस्कसन कर। सो जदि आपनर डिस्प्लेसमेंटा जीरो हो आपनर फोर्स जीरो हो। सो द फोर्स डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर माने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपनर कौन ना परपेंडिकुलर टू इच अदर। सो जदि फोर्स आपन जीरो आउ डिस्प्लेसमेंट जीरो सो आम कहवा देयर विल बी नो वर्क डन। सो आम कहवा जे सेठी किछि वर्क होउनी किछि कार्य होउनी। सो नेक्स्ट दिबा नेक्स्ट आपन देला यूनिट ऑफ वर्क। सो वर्क रो यूनिट कौन। सो वर्क आम जानले एफएस कॉस थीटा आपनर वर्क। सो वर्क रो आमे यूनिट एबे देखिबा। सो ये वर्क देखंतु एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। सो यूनिट कौन ना एसआई यूनिट होउछ आपनर कौन ना जूल। फॉर एग्जांपल ए फोर्स 5 न्यूटन इज applied to an object and moves 2 meter, the work done will be 10 newton meter or 10 joule. It should be noted that so 1 joule equal to एटा आपन कन्वर्सन टा मन रखिबे 1 जूल होउछ आपनर केते 1 न्यूटन इनटू मीटर। 1 न्यूटन इनटू मीटर होउछ 1 जूल। सो 1 न्यूटन इनटू मीटर इज इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। एटा होउछ आपनर कोन ना आपनर कन्वर्सनटा 1 जूल 1 न्यूटन तापर आपनर 1 केजी केमिथ होउछ एटा होउछ गोटा कन्वर्सनटा। देन आपन गोटा एग्जांपल देछि वर्क को नेकी। So an object is horizontally dragged across a surface by 100 Newton force acting parallel to the surface. Find out the amount of work done by the force is moving the object from distance 8 m. So आपन कहछि जे find out the work. So आपन गिवन कौन अछि ना फोर्स गिवन अछि एफ गिवन अछि 100 न्यूटन। 100 न्यूटन आपन गिवन अछि। सो आउ आपन कोन गिवन अछि ना आपन को देन आपन गिवन अछि कोन ना आपनर डिस्प्लेसमेंटा गिवन अछि। कोन गिवन अछि डिस्प्लेसमेंटा आपनर गिवन अछि केते गिवन अछि आपन को 8 m। कोन गिवन अछि डिस्प्लेसमेंटा 8 m आपन को गिवन अछि। सो इजीली आपन करि परिबे जे फोर्स आपन को देला 100 n डिस्प्लेसमेंट डी आपन को देला 8 m 8 m मींस 8 मीटर। सो आपन केबे पचारछि वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू आपन कहि परिबे आपनर एफएस cos थीटा एफएस बा एठी आपन डी जत कहले सो एफडी cos थीटा आपन कहि परिबे। सो आपन को एठी कोन ना आपन कहछि जे म्यूचुअली पैरेलल। सो आपन जान जदी पैरेलल आपनर परपेंडिकुलर हेले आपनर कोन हबो ना परपेंडिकुलर जदिला एई टाइप रो रहइबो एटा रोले एंगल गोटा 90 क्रिएट हबो। जदी पैरेलल रहइबो सेठी कोन कि एंगल फंगल क्रिएट हबार नाही। सो जदी एंगल क्रिएट हलानी सो आपनर कोन ना सेटा हबो आपन एंगल 0। सो सिंस एफ एंड डी आर सेम डायरेक्शन माने पैरेलली जाउचंदी सेम डायरेक्शन जाउचंदी। सो थीटा इक्वल टू आपनर कोन ना 0। सो थीटा इज एंगल ऑफ फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट माने आपनर थीटा होची कोन ना फोर्स आपनर ता से बॉडी रो मूवमेंट भीतर जो एंगलटा। सो आपन को एफ देला डी देला एबे आपन को पचरची डब्ल्यू। सो हम लिख परिबा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा रो वैल्यू आपन पाइले 0। सो एफ रो वैल्यू होला 100 डी हैला 8 cos 0 आपनर केते cos 0 होची 1। सो 100 इंटू 8 केते आपनर 800। सो 800 जूल हे जो आपन राइट आंसर। वर्क रो आपन यूनिट होची जूल। सो 800 जूल हे जो आपन राइट आंसर। केमिथ हला जानि पले सिंपल फार्मूला होची एफएस cos थीटा बाय एफडी cos थीटा जानि हला। देन नेक्स्ट को जिवा। नेक्स्ट आपन देला एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी आपनर एटा होची यूनिट हमें जानले एसआई यूनिट टा जानले होची जूल। एसआई यूनिट जो जूल हैला सीजीएस रे हमें जो देखिबा ता यूनिट टा कोन हो सीजीएस सिस्टम रे। सो जूल हैला एटा आपनर कोन हो ना वर्क हो एटा होची कोन ना वर्क। सीजीएस सिस्टम रे वर्क रे आपनर यूनिट होची वर्क। देन नेक्स्ट को जिवा। नेक्स्ट आपन देला एनर्जी। नेक्स्ट देला आपन कोन ना व्हाट इज एनर्जी। सो जूल आ वर्क भीतर आपन ओटा ये रिलेशन टा आपन जानछथि। सो 1 वर्क जे 1 जूल जे आपनर केते 1 जूल आपनर होची 10 टू द पावर 7 अर्ग केते 1 जूल होची 10 टू द पावर 7 अर्ग एटा अपन जानथिबे। देन नेक्स्ट को जिबा आपन को देला। सो नेक्स्ट आपन को देला एनर्जी। एनर्जी व्हाट इज एनर्जी। सो एनर्जी कहले कोन ना एनर्जी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क माने कार्य करिवार शक्ति को आपन कोन कहंती ना एनर्जी कहंती। कार्य करिवार शक्ति को बा क्षमता को आपन कोन कहंती ना एनर्जी कहंती। सो द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सो काम करिवार शक्ति को आमे कोन कहबा एनर्जी कहबा। सो देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमर केते टाइप रो एनर्जी छै आपनर दी टाइप रो एनर्जी अछि कोन कोन। सो देखिबा एनर्जी आपनर कोन कोन दीटा रहला। सो फर्स्ट वन इज योर आपनर काइनेटिक एनर्जी सेकंड वन इज योर
पोटेंशियल एनर्जी आप जानते सो भेरी माने कॉमन एटा सो आपनर मेनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी होची कोन ना गोटे होची आपनर काइनेटिक आ गोटा होची पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी विषय जानिबा सो तापर देखि दिन कोन लिखा हला ना एनर्जी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड and it can only be transferred from one form to another form so एटा आपन कहिदेला कोन एटा हबो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहिदेला so energy can neither be created nor be destroyed it can एनर्जी टाको हमें क्रिएट करि परिया नाही किंबा डिस्ट्रॉय करि परिया नाही कोन करि परिया एटा केवल आपन गोटे फॉर्म नु आउटा फॉर्म को ट्रांसफर करि परिया so the unit of energy is the same as work माने वर्क संगे वर्क यूनिट आम जानले जूल हूँ एसआई रे सीजीएस रे हला आपनर अर्ग सो 1 जूल हूँ 10⁷ अर्ग सो एटार मध्य से यूनिट माने आपनर एनर्जी मध्य सेम यूनिट हूँ जूल एसआई रे हला जूल सीजीएस रे आम देखिबा एनर्जी इज फाउंड माने सीजीएस रे मध्य आपनर से अर्ग द एनर्जी इज फाउंड इन मेनी थिंग्स and thus there are most types of energy there are different types of energy माने एनर्जी आपनर विभिन्न टाइप्स रो रही all form of energy are either kinetic or potential so mainly two types of energy are there one is your kinetic energy second one is your आपनर potential energy one होची kinetic और second होची आपनर potential the energy in motion is known as kinetic energy whereas potential energy the energy stored in an object and is measured by amount of work done सो सिंपली आपन कहीदेला जे काइनेटिक एनर्जी कौन पोटेंशियल एनर्जी कौन सो आम देखा दे एलाबोरेटली काइनेटिक एनर्जी कौन ता फॉर्मूला कौन सो फर्स्ट वन इज योर काइनेटिक एनर्जी आम जो देखा काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी कहले आपन कौन बुझंती सो देखो फास्ट आपन काइनेटिक एनर्जी है आपन कौन कहला ना द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय भर्चू ऑफ व्हिच इट्स मोशन इज कॉल्ड आपनर गोटे मूविंग बॉडी सिंपली गोटे मोशन ने थिबा गतिशील वस्तुर आपनर एनर्जी को आम कहवा काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी एक्सर्टेड बाय द मूविंग बॉडी बा माने बॉडी व्हिच इज इन मोशन जो बॉडीटा आपनर गतिशील थिबो से गतिशील वस्तु द्वारा आपनर एक्सर्ट होतबा एनर्जी को आम कहवा काइनेटिक एनर्जी तो कौन कहवा काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी जानिला काइनेटिक एनर्जी को आमे सपोज ताको जो काइनेटिक एनर्जी को आमे कौन लिखु ना के नला आपनर इके नल के सो जनरल आपन के काइनेटिक एनर्जी के तो फॉर्मूला कौन सो काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला हला के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बहुत जगह आपन को दरकार हो हाफ एम वी स्क्वायर एम कौन वी कौन से एम होची आपनर मास ऑफ द बॉडी मूविंग इन वेलोसिटी वी सो गोटे आपनर से जो मूविंग बॉडीटा आपनर किछि मास रखिछि से मासटा होची एम आ तार वेलोसिटी किछि अछि से वेलोसिटी होची v सो काइनेटिक एनर्जी होची आपनर हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला मन रखिबे काइनेटिक एनर्जी होची हाफ एम वी स्क्वायर एम होची मास v होची आपनर वेलोसिटी देन आमे जिबा आपनर काइनेटिक एनर्जी पर आपनर रहला पोटेंशियल एनर्जी तार रहला कोन पोटेंशियल एनर्जी तार आपनर डिटेल्स आपनर जोटा रहला एक्सप्लेनेशन मु आपन को शेयर कर देबी हमर टेलीग्राम चैनल दे दे गोटे हैंड रिटन नोट से हैंड रिटन नोट रो आपन पाई जिवे जे केमिति आपनर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हला आ आपनर पोटेंशियल एनर्जी केमिति आपनर कैलकुलेशन हला सब डिटेल्स तादे प्रॉब्लम पाई जिवे सो सब आपन पाई जिवे सो टेलीग्राम चैनल रे आपन जॉइन हे गेले मु आपन को दे पीडीएफ टा आपन को दे देबी सो नेक्स्ट देखिबा हमें पोटेंशियल एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी आपन को देखिबा सो पोटेंशियल एनर्जी कहले आपन कोन बुझंती काइनेटिक एनर्जी जानले ए बेला पोटेंशियल एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी होची द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय भर्चू ऑफ व्हिच इट्स रेस्ट माने आपनकर बॉडीटा जेतेले रेस्ट थाए आपन सेतेले कहबे सेटा को तो माने एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय भर्चू ऑफ व्हिच इट्स रेस्ट माने आपनर बॉडीटा रेस्ट थिला बेले जो आपनर एनर्जी पोजेस करे सेटा को कहबा हम कोन पोटेंशियल एनर्जी सेटा को हम कोन कहबा पोटेंशियल एनर्जी सो लेट एम जदी तार हला मास से बॉडी रो मास जदी एम हला आपनर आ आपनर तार पोटेंशियल एनर्जी लेट एम बी द मास ऑफ द बॉडी सिचुएटेड एट ए हाइट एच जदि से गोटे आपनर सपोज हाइट एच रे सिचुएट कला सो आपनर इन ए ग्राउंड माने गोटे सपोज गोटे सराउंडिंग बा ग्राउंड रे से बॉडीटा मास तार एम हाइट एच रु से सिचुएट करछि एडी रहिला सो तार आपनर पोटेंशियल एनर्जी हे जिवो कोन ना पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला p
पोटेंशियल एनर्जी पी सो केते केते क्षेत्र रे आपन मध्य भी लिखा जाए सो आपन जनरल लिखिबे पी पोटेंशियल एनर्जी होची आपन कोन ना क्वांटम क्षेत्र रे हम क्वांटम मैकेनिक्स क्षेत्र आपन भी डिनोट करा जाए किंतु आपन जनरल लिखिबे पी सो पोटेंशियल एनर्जी होची आपन नले ईपी लिखिबे सो ईपी होची आपन mgh एच होची आपन हाइट जी होची आपन कोन ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जे आपन बॉडी कोन सराउंडिंग रे थिला सो से सराउंडिंग रे थिबारु से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोटा फॉर्मेशन हला सो m होची मास जी होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो पोटेंशियल एनर्जी होची mgh ओवरऑल फार्मूला हला पोटेंशियल एनर्जी p होची mgh मास आपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट जीवा नेक्स्ट को आपन को रहला यूनिट ऑफ एनर्जी एनर्जी रो यूनिट कोन सो एनर्जी रो यूनिट कोन आमे जानले जे सेम एज आपन कोन ना वर्क संगे तार यूनिटटा समान सो छै जूल हे जिवो सो ए जो जूलटा का ना जे आपन रहिछि जूलटा आपन इन ऑनर ऑफ जेम्स प्रेस्कॉट जूल को ना रहिछि आपन से जो यूनिट हेछि जूल सो ए साइंटिस्ट को ना रहिछि सो राइट आंसर रे आपन जदी पचारिबो जे जूल यूनिटटा कहाँ को नाम अनुसार है कोन साइंटिस्ट सो आपन राइट आंसर हम जेम्स प्रेस्कॉट जूल जानी हला सो देन हम जे पावर को पावर सो व्हाट इज पावर सो पावर कहले कोन ना पावर इज ए फिजिकल कांसेप्ट विथ सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द अवेलेबल इंफॉर्मेशन वी कैन डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क सो पावर होच आपन कोन ना कार्य करिवार आपन कोन रेट कार्य करिवार हारटा को हम कहबा कोन ना आपन पावर तापर आपन देला एंड इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम माने पर यूनिट टाइम केते अमाउंट रो एनर्जी कंज्यूम करूची जने सो सेटा को कहबा हम कोन ना पावर ता कहबा कोन पावर सिंपल वर्ड रे कहबा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर सिंपल वर्ड रहला आपन को रेट ऑफ डूइंग वर्क माने कार्य करिवार हारटा को हम कहबा कोन ना हम कहबा पावर सो पावर होची आपन को रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस आपन को ना रेसिप्रोकल ऑफ वर्क आपन डिवाइडेड बाय टाइम सो एति कार्य केति टाइम भीतर होची सेटा होची आपन कोन ना पावर पावर होची आपन सिंपल जद लिखिबे p = w/t p = w/t सो आपन जदी यूनिट लिखिबे w रो आपन कोन हला जूल एसआई रे जूल टाइम होची आपन सेकंड सो जूल बाय सेकंड आपन होची कोन ना वाट जूल बाय सेकंड होची आपन कोन ना वाट एसआई रे जदी लिखिबा यूनिट होची पावर रो वाट सीजीएस रे जदी देखिबा सो वर्क रो सीजीएस यूनिट होची ऑर्ग तापर हम सेकंड आपन रहबो टी रे होची से सेकंड सो ऑर्ग इनटू सेकंड जब सीजीएस रे लिखिबा त हबो ऑर्ग इनटू सेकंड इनवर्स एटा होची कोन यूनिट ऑफ पावर सो पावर जानले सो पावर टा को आपन कोन ना p = w/t p = w/t सो देन नेक्स्ट को आसीबा गोटे आपन को देला ये आपन यूनिट टा देछि सो तापर आपन गोटे प्रॉब्लम देछि एठी गोटा सो आज पावर डजंट हैव एनी डायरेक्शन इट इज स्केलर क्वांटिटी पावर मध्ये गोटे स्केलर क्वांटिटी पावर मध्ये गोटे स्केलर क्वांटिटी तार ओनली मैग्नीट्यूड किंतु कोन से स्पेसिफिक डायरेक्शन नाही सो ताको मध्ये स्केलर क्वांटिटी कहबा सो तापर आपन रहिछि जे देखंतु ए जो वाट टा में पाइले जूल बाय सेकंड so which is termed as watt can be defined as the power need to do 1 joule of work in 1 second the unit watt is dedicated in honor of sir james watt ये जो वाट आम यूनिट टा पाइले सेटा आपन कहाँ को ना रही ना सर जेम्स वाट को ना रही सर जेम्स वाट को ना सो डेवलपर ऑफ स्टीम इंजन सो स्टीम इंजन को सी डेवलप करते कि ना सर जेम्स वाट अपन गोटे यूनिट ऑफ पावर सेटा हमें डिस्कशन कर सारे सो ये आपन गोटे एग्जांपल दे देछि सो एग्जांपल टा अपन डिटेल्स देखिदेबे नेक्स्ट आमे जीवा कॉलिजन वर्क एनर्जी ऑफ पावर डिटेल्स हैंड रिटन नोट मु आपन को देखो तो पीडीएफ टा शेयर कर देबे हमर टेलीग्राम चैनल रे सो टेलीग्राम चैनल पाई जिवे डिटेल्स आपन को बहुत ही प्रॉब्लम देछि आपन को देछि कोन ना आपन सब डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देछि कोन केमदी यूनिट हला सो डिटेल्स कन्वर्सन देछि काइनेटिक एनर्जी केमदी हाफ mv² हला पोटेंशियल एनर्जी केमदी mgh हला सो ता विषय पूरा एक्सप्लेनेशन रे देछि आपन को सो आपन एटा को नेकी आपन पढी परिबे देन हम देखिबा कॉलिजन देखिबा सो टिके गोटे सेकंड देखंतु कॉलिजन देखंतु कोन कॉलिजन्स ना रो आपन जानथिबे कोन कॉलिजन्स मीन आपन रो कोन ना कोलाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग ऑफ आपन रो दीटा भीतर आपन रो कोलाइड माने दीटा वस्तु भीतर हम जे देखिबा कोलाइड हेले सो हम कोलाइड मीन्स कोन बाडा बाडी हे गले बा माने आपन रो पिटा पिटी आपन दीटा भीतर आपन रो कोन ना आपन रो बाडे हे जीवा को हम कोन कहया ना कॉलिजन कहया कॉलिजन सो कॉलिजन देखिबा द कॉलिजन इज सेड टू बी टेकन प्लेस
व्हेन ए बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विथ अदर अंडर गोइंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अपन कहे कलिजन केतले आम कहवा जिते कौन ना गोटे बॉडी said to be taken place when a body comes in contact with other undergoing change in its kinetic energy and momentum। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବ ତା ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ତା ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ସୋ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ସେତେବେଳେ କଲିଜନ୍ ହେଲା। ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା କଲିଜନ୍ ହେଲା ବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ସୋ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବାଇ ଦ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ ଦୁଇଟା ବଡି ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସୋ ଆପଣଙ୍କର କଲିଜନ୍ ମେନଲି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଏଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ସୋ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍ କ'ଣ ନା the collision is said to be elastic if both kinetic energy and momentum are conserved after collision। so collision ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆମେ କହିଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସୋ ଏନର୍ଜି ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲିଜନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ବଡି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍ ହେବ ଯଦି ସେ କ'ଣ ହେବ ନା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ପୁଣି ଏଗେନ୍ କନଜର୍ଭ ହେଇଯିବ। ସୋ ତାକୁ କହିବା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ସୋ କଲିଜନ୍ ବିଟୁଇନ୍ କ୍ୟାରମ୍ ଡଟ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ଯେ କଲିଜନ୍ ବିଟୁଇନ୍ କ୍ୟାରମ୍ ଡଟ୍ସ ହେଉଛି କାହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଲିଜନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଲିଆର୍ଡସ୍। ସୋ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ଦେନ୍ କଲିଜନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ ଭେହିକିଲ୍ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର କଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ if the momentum is conserved by kinetic energy। kinetic energy ଆପଣଙ୍କର କନଜର୍ଭ ହେବନି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା କନଜର୍ଭ ହେବ କିନ୍ତୁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କିଛି କନଜର୍ଭ ହେବନି ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ସେଇଆ। ସୋ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ସୋ ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା କଲିଜନ୍ ବିଟୁଇନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସୋ କେବଳ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସୋ ବ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉଛି ସୋ ବଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପଳାଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଇନେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ଟା ପୁଣି ସେମ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ସୋ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି କଲିଜନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ହକି ବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହକି ବଲ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା ୱାନ୍ ଡାଇମେନସନାଲ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲିଜନ୍। ସୋ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ସୋ ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସୋ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି। ସୋ ଯଦି ଆମେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ତାକୁ ଯେଉଁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ସୋ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ସୋ ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜିଟାକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ନା 1842 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ରବର୍ଟ ମେୟର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ସୋ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ରବର୍ଟ ମେୟର। ସୋ କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1842 ମସିହାରେ। ସୋ ଗେଭ୍ ଦ ଲ ଫର୍ ଦି କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ସୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାନ୍ ନାଇଦର ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ନର୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କନଭର୍ଟ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଟୁ another in an isolated system the total energy remains constant। total energyଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସୋ ୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କ'ଣ ହେବ ଏନର୍ଜିଟା କ'ଣ ହେବ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି କି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବନି ଓନ୍ଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସୋ ତାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ସୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ତାପରେ ଦେଲା when an ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଏନର୍ଜିର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିକୁ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଦେନ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଟର୍ବାଇନ୍ ଦ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ସୋ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ
सो देखो ओवरऑल आम वर्क एनर्जी और पावर विषय जानले आम कॉलिजन विषय किसी जानले। सो कॉलिजन और वर्क एनर्जी पावर कंबाइंड हैंड रिटन पीडीएफ नोट मुझे आपको शेयर करदेवी टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम चैनल आप पीडीएफ टी डाउनलोड करेंगे। सो ओवरऑल ये आमर इंपोर्टाट किसी थिला। सो आम नेक्स्ट क्लास रे ता रिलेटेड आम प्रॉब्लम करवा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा। सो आज वीडियो ये जदि आपको वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलें। सो थैंक यू।